दोस्तों, देव उठनी एकादशी व्रत को लेकर इस बार लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि व्रत 1 नवंबर को करें या 2 नवंबर को। आइए आपका सारा कंफ्यूजन दूर करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी कब से कब तक है। एकादशी जो प्रारंभ होगी वो 1 नवंबर दिन शनिवार सुबह 9:12 से होगी और इसका समापन 2 नवंबर दिन रविवार सुबह 7:32 पर होगा। यानी कि 1 नवंबर को सुबह 9:12 से पहले दशमी तिथि है और सूर्योदय सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में हो जाता है। तो 1 नवंबर को सूर्योदय के समय दशमी तिथि है। ऐसे में यदि आप 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं तो ये व्रत दशमी तिथि से युक्त होगा, जो कि शुभ नहीं माना जाता। हमें हमेशा उसी एकादशी का व्रत करना चाहिए जो द्वादशी तिथि से युक्त हो, जो कि 2 नवंबर दिन रविवार को है और ये पूरी तरह से दोष मुक्त है और बेहद शुभ है। हम सभी को 2 नवंबर को ही एकादशी व्रत का पालन करना शुभ रहेगा और दशमी तिथि के नियमों का पालन 1 नवंबर को किया जाएगा। देखिए, साधु संत तो इस व्रत को किसी भी दिन कर ले चलेगा, लेकिन हम गृहस्थ लोग हैं, हमारी कुछ कामनाएं भी होती हैं, तो हमें उसी एकादशी का व्रत करना चाहिए जिससे हमें अधिक फल की प्राप्ति हो। और 2 नवंबर की एकादशी पूरी तरह द्वादशी से युक्त है, जिसका फल 1000 एकादशी व्रत करने के समान होता है। इसका पारण 3 नवंबर दिन सोमवार सुबह 6:34 से 8:46 के बीच किया जाएगा। पारण से पहले कुछ दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य निकालें और उसे किसी जरूरतमंद को दें। लेकिन जो लोग 1 नवंबर को ही एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वो पारण के समय का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि एकादशी व्रत में पारण का समय बहुत मायने रखता है। क्योंकि व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब हम पारण सही समय में करें। तो जो लोग 1 नवंबर को दशमी युक्त एकादशी का व्रत करेंगे वो पारण 2 नवंबर को दोपहर 1:11 से 3:23 के बीच करें, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। आप पूजा कर सकते हैं, भगवान को भी भोग लगा सकते हैं, दान भी निकाल सकते हैं, लेकिन स्वयं भोजन करने के लिए आपको पारण के समय का इंतजार करना होगा। और एकादशी व्रत का पारण हमेशा तुलसी पत्र से किया जाता है। जो तुलसी का पत्ता आप भगवान को चढ़ाते हो उसी पत्ते को मुंह में रखकर गायत्री मंत्र बोलना है और जल पी लेना है। अगर आपको गायत्री मंत्र नहीं आता तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राम नाम बोलकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की कोई मजबूरी है, तबीयत खराब है या मेडिसिन लेनी है, वो लोग लड्डू गोपाल के चरणोदक से 1 बजे से पहले भी पारण कर सकते हैं। लड्डू गोपाल के चरणों से स्पर्श करा के उस जल से आप किसी भी समय पारण कर सकते हैं, फिर कोई दोष नहीं रहता। लेकिन ध्यान रखें, ऐसा तभी करें जब कोई मजबूरी हो, अन्यथा व्रत का पारण समय पर ही करें। अब जो लोग लास्ट के 5 दिन तुलसी पूजा और कार्तिक स्नान का लाभ लेना चाहते हैं वो 1 नवंबर दिन शनिवार से पूजा व स्नान आरंभ करें और 5 नवंबर दिन बुधवार तक कंटिन्यू करें। इसे भीष्म पंचक व्रत भी कहा जाता है। आप चाहें तो 5 दिनों का व्रत भी कर सकते हैं, एक समय भोजन भी कर सकते हैं या फिर बिना व्रत किए भी स्नान और तुलसी पूजा कर सकते हैं। वो सब आपकी शारीरिक क्षमता पर डिपेंड करता है। अगर आप तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 नवंबर रविवार का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि तुलसी विवाह द्वादशी युक्त एकादशी में ही करना शुभ होता है और 2 नवंबर को द्वादशी युक्त शुभ एकादशी है। हम सभी को इसी एकादशी का पालन करना चाहिए। बाकी अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा।